बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी थी, मुझे लगता है सभी लोगों ने सुनी होगी, कि एक चोर था बड़ा शातिर अपराधी, उसको फांसी की सज़ा हुई। तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो जब माँ उससे मिलने आई तो माँ उसको प्यार करना चाह रही थी, तो उसने जोर से उसकी नाक काट ली। तो ये क्यों किया, लोगों ने पूछा। तो उसने कहा कि जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब अगर इसने मुझे चाटा मारा होता और मेरा कान पकड़ के मुझे दंड दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो यही हुआ है अयोध्या के साथ, राम मंदिर के साथ। पहला मामला प्रकाश में आया था 2021 में, जब 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में बेची गई थी 24 घंटे के अंदर, फटाफट सारे काम होकर के 24 घंटे से भी कम, 5-6 घंटों के अंदर जो है, मतलब 2 करोड़ ज़मीन खरीदी गई जो किसी ने, और ट्रस्ट ने वो खरीदी 18 करोड़ में। यानी पहला मामला और डॉक्यूमेंटेड मामला था जो संजय सिंह ने जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हटा दिया गया बाद में जिसको वो, और उस पर SIT भी बनी थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ से शुरू होता है। अभी ये जो हम लोग पैसों के गबन और दान पेटी की चोरी और जो जेवरात और चढ़ावा, जो पता लगा चांदी के काक भुषुंडी और सिल्लियाँ और सारे जो उसकी बात कर रहे हैं, सारे ज़मीन का भी घोटाला दोबारा भी संजय सिंह ने जो है SIT को सारे कागज सौंपे हैं कि कैसे 24 करोड़ 45 लाख रुपए बिस्वा के आधार पर ज़मीन खरीदी गई, जो 4 लाख 4.5 लाख पर बिस्वा थी। नजूल की ज़मीन खरीदी गई जो खरीदी नहीं जा सकती। ये सब ये मामले छोटे मामले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से, वहीं अंकुश लगना चाहिए था, लेकिन तब कवर अप हुआ और बचाया गया। अब उसके बाद इतना सारा मामला आ गया बड़ा। पहले कहा गया कि है ही नहीं, ये सब बेकार है, झूठा है, ये सब अखिलेश झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश झूठ बोल रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश है, सब लोगों ने कहा। लेकिन धीरे धीरे जब परतें खुलने लगी और फिर SIT बनी। SIT तो खैर मेरा अपना व्यू, पिछली बार भी मैं बोल चुका हूँ, वो SIT नाम दिया गया है, वो बेसिकली स्पेशल इंक्वायरी टीम है, वो SET है वो। क्योंकि SIT पहली बात तो अब तो सारे पुलिस के बड़े अधिकारी और कानून के जानने वाले वकील इस बार तो कह चुके हैं कि SIT हमेशा जांच एजेंसी की बनती है। वो पुलिस की होती है, CBI की होती है, इनकी होती है। वो कोई IAS अधिकारी SIT कभी हेड नहीं करता। वो इंक्वायरी कमेटी तो हेड कर सकता है। और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क है। इंक्वायरी होती है पूछताछ। आप रेलवे प्लेटफॉर्म जाइए, वहाँ एक लगा हुआ इंक्वायरी खिड़की, पूछताछ खिड़की, इंक्वायरी काउंटर, वो इंक्वायरी है कि जानकारी लेना। इंक्वायरी वालों को इन्वेस्टिगेशन में जो SIT होती है उसके पास अधिकार होते हैं सारे सबूतों को, साक्ष्यों को अपने कब्जे में लेना। जो अगर कोई किसी पर पूछताछ के लिए लोगों को हिरासत में लेना, अगर शक हो तो गिरफ्तार करना, और ये सब FIR के बाद होता है। यहाँ तो उल्टी गंगा भाई, FIR रजिस्टर नहीं हुई और तथाकथित SIT बना दी गई और उसके बाद वो हुआ। खैर अब वो FIR हो गई है, 8-9 चोरी की FIR हुई है। अब इस्तीफे की जहाँ तक बात है, मतलब इस्तीफे की खबर ही प्लांट कराई गई है। और क्यों प्लांट कराई गई, मेरा जो पत्रकारी विवेक वो कहता है कि चूंकि इतना ज़्यादा रोष लोगों में फैल रहा था, मतलब हमारे सबके मित्र समीर जी की अगर पोस्ट आप देखें सोशल मीडिया पे, यहाँ तो बहुत वो नरम बोले हैं सोशल मीडिया पे, जो लिखते हैं और ईमानदारी के साथ लिखते हैं। जो किसी वो जो भी आस्थावान हिंदू है या भक्त है, या जरूरी नहीं कि जो आंदोलन से जुड़ा रहा हो, लेकिन आस्था तो राम के प्रति सबकी है, तो उसका जो रोष था उसको देखते हुए ये खबर चला दी गई कि साहब इस्तीफा हो गया, ताकि वो प्रेशर कुकर से सीटी बच जाए और वो निकल जाए। तो अब पुष्टि कोई नहीं हो रही है, ना खंडन ना पुष्टि। नहीं तो अगर इस्तीफा है तो सीधे सीधे इस्तीफा आना चाहिए सामने। और चंपत राय जी और अनिल मिश्रा और गोपाल राव सीधे सीधे उनकी तो बयान आना चाहिए, हाँ हमने पदत्याग कर दिया। हालांकि अब पदत्याग करें भी तो बहुत देर हो चुकी है। अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत का वर्षा जब कृषि सुखानी। अगर यही इस्तीफा पहले हो जाता तो एक नैतिक ट्रस्ट होता कि भाई ट्रस्ट के लोग जो करता धरता है वो ईमानदार है, नीचे गड़बड़ी हुई है और उन्होंने अपने को जो है अलग किया है और जांच हो रही है। लेकिन अभी तक इस्तीफे की स्पष्टता नहीं है। फिर जो 8 लोग जिन पर FIR है वो तो प्यादे कर्मचारी थे ना, किया होगा गड़बड़ उन्होंने, लेकिन किसकी जानकारी में किया, किसके शय पे किया, CCTV किसके कहने में बंद किए गए। CCTV कोई टिन्नू यादव या कोई लोकुश मिश्रा जो है इनके कहने में थोड़ी बंद हो गए। CCTV अगर बंद होंगे और पूरे 500 CCTV लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इन्वॉल्वमेंट। और ये अयोध्या आप जाइए, मैं गया नहीं लेकिन मेरी बात होती है अयोध्या के लोगों से, तो जो हमारे मित्र लोग हैं, बच्चा इस बात को कह रहा है आपकी जो है ये मामला जो है इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जो समीर जी ने भी कहा, मैं बराबर कह रहा हूँ कि देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ओन किया था इस पूरे मंदिर आंदोलन को, उसके नेतृत्व में मंदिर आंदोलन हुआ। विश्व हिंदू परिषद उसका अनुषंगिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी उसका अनुषंगिक संगठन है, बजरंग दल उसका अनुषंगिक संगठन है। इन सारे लोगों ने राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ी और मंदिर बना
ट्रस्ट जो बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसमें भी सारे लोग थे, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार के लोग हैं, तो जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं आप? भाई रामालय ट्रस्ट बनाया था नरसिम्हा राव ने इसी राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो शंकराचार्यों का ट्रस्ट था, उसमें कोई भी किसी संस्था या सरकार से कोई व्यक्ति नहीं था, वो भंग करके ये ट्रस्ट बना, तो ठीक है ट्रस्ट बना। अब ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट हो जिस पर। अब ट्रस्ट का ही ट्रस्ट खत्म हो गया हो अगर, तो ऐसे ट्रस्ट को कौन भरोसा करेगा? तो इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए, नया ट्रस्ट बने, साफ सुथरे लोग हों, धर्माचार्य हों, उसमें शंकराचार्य हों, उसमें रामानुजाचार्य हों, अखाड़ा परिषद के लोग हों, और ठीक है विश्व हिंदू परिषद उसके लोग भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो साफ सुथरे लोग हैं उनको होना चाहिए। क्योंकि राम मंदिर खाली एक मंदिर नहीं है, जिस तरह से राम मंदिर बना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक बहुत बड़ा संस्थान, बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट का, आस्था का केंद्र बन गया है और एक प्रतीक हो गया है, वो हिंदुत्व का एक प्रतीक हो गया है राम मंदिर। तीर्थ तो बहुत हैं बड़े बड़े, सोमनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, उज्जैन का महाकाल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत सारे तीर्थ भारत में हैं, एक से एक बढ़ करके, लेकिन राम मंदिर का एक विशेष स्थान इसलिए हो गया है क्योंकि जिस लंबी लड़ाई है उसके बाद वो बना है, तो इसलिए उसका एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। और वहाँ गड़बड़ी होती है, ये गड़बड़ी किसी और मंदिर में होती तो शायद इसकी इतनी चर्चा नहीं होती, वहाँ कार्रवाई होती है और हम लोग भी, लेकिन राम मंदिर में गड़बड़ी हुई है, इसलिए ये चर्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, इसलिए इतनी गंभीर भी है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और बड़ा भव्य लोकार्पण हुआ, तो उनको इस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपनी टिप्पणी देनी चाहिए और ऐसा काम सरकार को करना चाहिए जिससे दोबारा मंदिर की प्रतिष्ठा बने। और रही बात, एक चीज और कहूंगा कि जो राजनीति की बात कही, तो राजनीति की तो राम मंदिर को लेकर शुरू से हो रही है, आ रही है, दूसरे दौर में राजनीति पर ही चर्चा, तो इसलिए राजनीति तो करेंगे जिनको मौका मिलेगा और उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपने सही कहा कि भाई जिम्मेदारी तो उनकी है ना जो सत्ता में सरकार में है और जो मंदिर का संचालन कर रहे हैं, तो इससे नहीं डरना चाहिए, वो दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।